क्या आपने कभी टमाटर का रायता खाया है या फिर सुना भी है कि टमाटर का रायता होता है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बनाने में बहुत आसान, बजट में बहुत कम और खाने में इतना मज़ेदार कि आप कढ़ाई गोश्त को भूल जाएंगे और पूरा फोकस अपने इसी रायते पर रखेंगे। चलिए जी, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उन सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्यारे प्यारे टमाटर ले लेने हैं, बिल्कुल लाल लाल। अब टमाटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आप डालना चाहें। आधा किलो डालना चाहते हैं या किलो डालना चाहते हैं। सबसे पहले तो जब आप इसे बनाएंगे ना, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम 1 किलो टमाटर लेकर ही बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार है कि जब सब खाएंगे फैमिली वाले तो बहुत ही कम पड़ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, टमाटरों को हम बीच में से कट कर लेंगे। एक टमाटर का आपने 2 पीसेस बना लेने हैं, लेकिन आपने यहाँ पर टमाटर को अच्छे से चेक कर लेना है कहीं से ये ख़राब तो नहीं है या इनका पानी तो नहीं निकल रहा। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कट करके साइड पे कर लेना है और यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन आधा कप, छोटा वाला आधा कप लिया है। अगर चम्मच की बात की जाए तो ये 4 बड़े चम्मच ऑयल है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया। ये आपने आधा चम्मच सारी चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद साथ मैंने लिया है जी 4 से 5 चवे लहसुन के। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स करना है और हल्का सा हमने इनको रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि और भी ज़्यादा ये पकने वाले हैं। अगर अभी से हमने इन्हें ज़्यादा रोस्ट कर दिया तो ये जल जाएंगे। तो आपने इनको हल्का सा रोस्ट करना है, बस हल्का सा इनका ब्राउन कलर आ जाए तो बस उतना ही हमें से करना है। ठीक हो गया। हर चीज़ को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। उसके बाद अपनी रेसिपी को अप्लाई कीजिएगा, फिर बनाइएगा, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो। यहाँ देखें, ये बिल्कुल लाइट लाइट कलर इनका हो चुका है, सेम ऐसा ही कलर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर जो हमने कट करके रखे हैं वो ले लेंगे और इसी तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम आपने इसी तरीके से कढ़ाई में इनको रखते जाना है। आंच को आपने बिल्कुल लो कर देना है, अगर चाहें तो आंच को बंद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने तमाम टमाटर ऐसे ही रख देने हैं। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो फटाफट से चुटकियों में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँगी 2 मिनट में चुटकियों में आपके पास पहुँच जाएगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए, तमाम टमाटर हमने इसी तरीके से रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 7 से 8 मिनट लो आंच पर आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही इनको छोड़ देना है। यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुका है और आराम से छिलका इसका उतर जाता है। इसके बाद चम्मच की मदद से हमने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ताकि तमाम टमाटर यकजान हो जाएं और अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। लग रही है ना रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। ये वाकई ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े में तो इतनी ज़्यादा है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो मुझे खूब सारी दुआएं देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं। नमक है, चिकन पाउडर है और लाल मिर्ची है। आधा चम्मच चिकन पाउडर है, लाल मिर्ची आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम है और नमक हस्बे ज़ायका है। अब यहाँ पर लाल मिर्ची और जो है नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से टमाटर के पानी में हमें इसी मसाले को भून लेना है, मिर्ची को और नमक को। इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना। और यहाँ देखिए, हमारा मसाला जो है वो गाढ़ा हो चुका है, टमाटर गाढ़े हो चुके हैं। इसका गैस आप बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पर आपने इनको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ही हमने इसको इस्तेमाल करना है, आपने गर्म इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें है खीरा,
प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना। आधा मैंने खीरा लिया है, हाफ खीरा लिया है, एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और एक मुट्ठी भर के हरा धनिया है और एक मुट्ठी भर के जो है पुदीना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो प्याज चॉप किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें खीरा ऐड कर देंगे। तमाम वेजिटेबल्स आपने इसमें ऐड कर देनी है, किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसमें ऐड कर देना है। आपने देखा कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा मज़ेदार है। अब कुर्बानी आने वाली है तो साथ जब हम गोश्त बनाएंगे तो इसको बनाएं, इसके साथ गोश्त को एंजॉय करें ताकि हमारी बॉडी में हेल्दी चीज़ें भी जाएं, मसाले भी जा रहे हैं तो ये भी चीज़ें जाएं हमारी बॉडी में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार है। आपने इसको एक दफ़ा लाजमन ट्राई करना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है और देखिए जी हो गया ना, फटाफट से तैयार है। कितने टाइम लगा, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा ये रायता तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। चलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। प्यारे प्यारे कमेंट्स करें ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे और ज़्यादा हौसला अफजाई मिले। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।